रात के ठीक 12 बजे विक्रम की नींद खुली, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं था। वह एक पुराने बंगला नंबर 17 के रहस्यमयी तहखाने में खड़ा था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम घबराकर बोला, कौन हो तुम? कहाँ हो और क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर था। वह डर से पसीने पसीने हो गया और घबराकर अपने दोस्तों को जगा दिया। सुनील और जॉन उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, बेकार में घबरा रहे हो। अगली सुबह तीनों दोस्त काम की तलाश में निकले। तभी एक औरत ने विक्रम को एक चिट्ठी दी और देखते ही देखते गायब हो गई। चिट्ठी में लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों ने नजर उठाई तो वह औरत गायब थी। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा है, इसलिए तीनों उस पते की ओर चल पड़े। तीनों दोस्त कंपनी के गेट पर पहुंचे और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को वह चिट्ठी दिखा दी। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी प्रबंधक को देता है। मालिक के हस्ताक्षर देखकर वह हैरान रह जाता है। चिट्ठी पर कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर थे। उन्हें देखकर प्रबंधक के पास तीनों को काम देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। कंपनी के मालिक 7 दिनों के लिए विदेशी कंपनियों के दौरे पर गए हुए थे और उस दौरान उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए प्रबंधक ने तीनों को काम पर रख लिया। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ कंपनी के अंदर ले गया और उनकी काम करने की जगह दिखाने लगा। लेकिन तभी विक्रम अचानक दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गया। वह सीधे कंपनी के मालिक के चैम्बर के सामने जा पहुंचा। सबके हैरान होने से पहले ही उसने दरवाजे का पासवर्ड डाला और ताला खोल दिया। यह देखकर प्रबंधक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मालिक का गुप्त पासवर्ड विक्रम को कैसे पता था। उसने सोचा कि विक्रम को खुद बॉस ने भेजा है, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसे चैम्बर में जाने दिया। जॉन और सुनील हैरान थे कि विक्रम को यह सब कैसे पता है। तभी विक्रम ने सबको चैम्बर से बाहर जाने को कहा और उनके निकलते ही दरवाजा बंद कर लिया। कुछ घंटों बाद बॉस का फोन आया। प्रबंधक ने उसे विक्रम और चैम्बर की पूरी घटना बता दी। बॉस गुस्से में बोला, जल्दी जाओ और उसे रोको, अगर देर हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह सुनते ही प्रबंधक भागकर चैम्बर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा है। उसने सुरक्षा कर्मियों की मदद से उसे उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ देर बाद विक्रम को होश आया। प्रबंधक गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोला, तुमने क्या किया है? लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं था कि वह बंगले से यहां तक कैसे पहुंचा। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का था जिसने उसे अपनी कंपनी की एक लड़की के लिए खरीदा था। आशिकी बॉस पहले से शादीशुदा था। जब लड़की को उसकी रिकॉर्ड की गई निजी वीडियो के बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में लड़की के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। बॉस ने लड़की को बंगले के गार्डन में ही दफना दिया और उसके साथ अपना राज भी छिपा दिया। बंगले में घूमते समय विक्रम का पैर उस जगह पर पड़ गया जहां लड़की दफन थी। उसी पल उसकी आत्मा ने विक्रम पर काबू कर लिया और उसके जरिए बॉस की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। बॉस विदेश में ही गिरफ्तार हो गया। उसकी काली करतूतें सबके सामने आ गईं और वह बेनकाब हो गया। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला पूरा कर लिया था। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। विक्रम, जॉन और सुनील ने उस बंगले की घटनाओं को एक डरावने सपने की तरह भुला दिया और अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गए।